अब बात हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच ईडी की एंट्री की कर लेते हैं। अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि जमीन सौदे में घोटाले के आरोपों की जांच में सीबीआई के बाद ईडी की जांच शुरू हो गई है। यानी कि अब प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर रहा है और दो कंपनियों की 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इल्जाम यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमीन दिलाने में इन कंपनियों की मदद की थी। आरोप यह भी लगा है कि हुड्डा ने कंपनियों को मदद करने के लिए लैंड यूज तक बदल दिया था। तो हरियाणा के चुनाव में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई है। जमीन सौदे में सीबीआई के बाद अब ईडी एक्शन में। एमआरएमजीएफ की 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क। हुड्डा पर इन कंपनियों को मदद पहुंचाने का आरोप है। बहुत गंभीर आरोप यह लगा कि हुड्डा ने कंपनियों को मदद देने के लिए लैंड यूज ही बदल दिया। और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए और किस तरीके से हुड्डा की मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, चुनावी माहौल गर्म है हरियाणा में और इस बीच में जो ईडी की खबर आई है उसमें कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है पूर्व सीएम, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मामला सबसे पहले सीबीआई ने दर्ज किया था और 2019 में, और उसके बाद सीबीआई ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो और एफआईआर के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोपी बनाया था। इसके अलावा जो डीटीसीपी के निदेशक थे त्रिलोकचंद गुप्ता, उनको भी आरोपी बनाया था। इसके अलावा 14 कंपनियों के इसके अंदर नाम शामिल थे। इसके बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो थी अब ईडी ने शुरू किया। ईडी ने कल 834 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जो कि सेक्टर 66, सेक्टर 65, सेक्टर 53 जो गुरुग्राम में मौजूद है, वहां पर ईडी ने प्रॉपर्टी को अटैच किया है और 834 करोड़ रुपए की ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। जो आरोप ये लग रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो डीटीसीपी के निदेशक थे, उन्होंने लोगों से जो ज़मीन थी वो कम दामों पर हथियाई और उसके बाद जो कंपनीज थी, 14 कंपनीज थी, उनको ये ज़मीनें जो हैं वो कम दामों पर दे दी गई। तो इसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। सीबीआई ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी। अब ये देखना होगा कि अब जिस तरीके से ईडी इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी ने अब जिस तरीके से प्रॉपर्टी अटैच की है, तो क्या ईडी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो डीटीसीपी के उस वक्त के निदेशक थे उनको क्या पूछताछ के लिए बुलाती है। जी।